सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान में हूँ। आज हमारे साथ शायरी के शौकीन हैं और बहुत अच्छे से आइए इनसे जानते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल ये क्या कौन सा शायरी बोलते हैं। हम इसके कायल नहीं हैं आज के दिन के, चूँकि धार्मिक हूँ और इस लिहाज से, लेकिन मोहब्बत इश्क कहीं से कोई खाली नहीं है, तो इसलिए हम उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नौजवान नस्ल को आज लगाम भी लगाई नहीं जा सकती है आज की दुनिया में, और ये मोबाइल वगैरह इंटरनेट के ज़माने के एतबार से मैं रुबाइये से आपके दरमियान भी कहना चाहता हूँ कि बन सवर कर जब हसीना शायरी करने लगी, बन सवर कर जब हसीना शायरी करने लगी, छू के दिल वो नौजवां का दिल लगी करने लगी, छू के दिल वो नौजवां का दिल लगी करने लगी। सोचता हूँ दोस्तों कैसा ज़माना आ गया, सोचता हूँ दोस्तों कैसा ज़माना आ गया, छेड़खानी छोकरी छोकरे को करने लगी, छेड़खानी छोकरी छोकरे को करने लगी। और ये रुबाई भी आप भी ले जाइए कि ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके, है उनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, है उनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके मैं मर गया सटके, मरता है कोई हटके मैं मर गया सटके। और चंद शेर आपके हवाले से और भी पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, देखने के सामान पर पहरा बैठा दिया जाए तो ये सही नहीं है। तो मताए दीद पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, और कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, निज़ामे इश्क में शजरा मुझे अच्छा नहीं लगता, ख़ानदान धर्म वगैरह ये सब कुछ नहीं है। एक आदमी मर्द और औरत से दुनिया बनी और पूरी तरीके से फैल गई। सिर्फ इसमें यह है कि जो भी आदमी मोहब्बत करें वो इस बात का ख्याल रखे कि दायमी हो, हमेशा हमेश के लिए हो, 4 दिन के लिए मोहब्बत नहीं हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं 2-4 शेर और पहुंचाना चाहता हूं। और महंगाई आपने देखा होगा कि पूरे भारत में और ख़ास के प्याज बड़ा महंगा है, तो एक शेर इसके ताल्लुक 14 फरवरी को भी देखेंगे, महंगाई भी इसमें भी आ जाएगी कि कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, मैं नौजवान मौलवी बहुत होशियार था 2 किलो प्याज ले गया। भाई पटना की लड़की को पटा करके मैंने की है शादी, तो मामूली बात नहीं है, उसको प्याज से पटाया। प्याज घरेलू चीज़ आप देख रहे हैं। और एक ही आज प्रधानमंत्री जी को भी देखें आप कि एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोलो प्याज, दोनों का दाम सेम कई मरतबा हो जाता है। आज 50 तक 50 तक है प्याज के, एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोलो प्याज, न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। और गांधी मैदान में आप हैं, राहत इंदौरी साहब यही लॉकडाउन में दुनिया से चले गए, बड़े अच्छे कवि, बड़े अच्छे शायर। चंद शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज हम दोनों फुर्सत में हैं चलो इश्क करें, आज हम दोनों फुर्सत में हैं चलो इश्क करें, अरे इश्क हम दोनों की ज़रूरत है चलो इश्क करें। और इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, अरे ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। और रोज़ रोज़ आते हैं कहाँ ऐसे नशीले मौसम, अब जितने नौजवान लड़के लड़कियां उनको 14 फरवरी फिर अगले साल मिलेगा ना, इसलिए आज ही कितने लोग काम बना लिए होंगे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि रोज़ रोज़ आते हैं कहाँ ऐसे नशीले मौसम, शाम है जाम है राहत है चलो इश्क करें, शाम है जाम है राहत है चलो इश्क करें। और आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है चलो इश्क करें। और 2-4 शेर और डोज वाला है कि अगर वो हाथ ना आए तो शेर यूं इंतजाम करेंगे आप कि वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगा, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगा, मैं तुम्हें और किसी का ना होने दूंगा। अरे तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें,
मैं भी तुम्हें अब चैन से नहीं सोने दूंगा। अरे तू बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बिखरे जुल्फे तो शर्माए बादल, मैं जो देखूं तो हो जाऊं पागल। वो खूबसूरत मूरत हो तुम, और दुनिया की नज़रों से खुद को बचाना, कि देखो किसी और से तुम दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। तो ये सब जो है ज़रूरत है। और आखिरी शेर वो आप वो रुबाई भी ले जाइए जो पुलिस अगर इस तरीके से पकड़ लेते हैं तो मोहतरमा तो पिटाई नहीं खाती हैं, मोहतरम लोग पिटाई खा जाते हैं। कि किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, नज़र की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। अरे तेरे कूचे में ही दो चार पड़ जाते तो अच्छा था, तेरे कूचे में ही दो चार पड़ जाते तो अच्छा था। मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है, मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है। और इस तरह के शायर ने इस कदर अंदाज में शेर शायरी की है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इश्क पर कितने शायर ने, मोहब्बत की क्या दास्तान, उसमें सिर्फ दायमी मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत हो और वो बस यूं ही ना हो। तो मैं इसका कायल हूँ, लेकिन आज ही के दिन का ये कायल नहीं। युवा जोड़े को क्या संदेश देना है? युवा जोड़ा को जो मैं वही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर आप दोनों ने यानी लड़के और लड़की ने एकदम वाकई तय कर लिया है, तो मैं लड़के वाले के वालिद वाले से भी कहता हूँ कि अगर आपको इसलिए आपकी बहू जो बेटे ने पसंद किया है उसकी तरफ आप ज़रा झुक जाइए। और लड़की के पापा मम्मी से भी कहता हूँ कि वो भी आप अपनी बेटी के हवाले से जो बेटी ने तय किया है उसकी तरफ होइए, और ताकि आप दोनों इसमें शामिल हो जाएं। और फिर इन दोनों से युवाओं से ये गुजारिश करता हूं कि अगर मम्मी पापा भी इसमें अगर शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छा, और अगर ना भी हो सकें तो और अगर आपने काम अंजाम दे ही दिया है, क्योंकि बालिग होने के बाद सबको इख्तियार है, तो वो ये 2-4 दिन 5 दिन का ये नहीं समझे कि 2-4 दिन के बाद फिर अच्छी ना लगे, तो ये बीमारी नहीं रहनी चाहिए। बीच में ये सब के बाद भी एक दहेज बिल्कुल उस पे क्या? बिल्कुल, मैं उसके लिए से मैं हमेशा कहा करता हूँ, एक रुबाई आप लेते जाएं कि कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिनके हाथों में मेहंदी रची थी, अभी जिनके हाथों में मेहंदी रची थी, खताओं में खता उस दुल्हन की यही थी, खताओं में खता उस दुल्हन की यही थी। जहेज की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी, जहेज की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी। अरे मोहतरमा आ गई है, और उससे बेहतर और क्या चीज़ है? अगर सारे जहेज के सामान दे दे और वो मोहतरमा ही दुल्हनी ना आए तो क्या माना रखते हैं? तो असल वो चीज़ है, उसके ऊपर लोभ लालच नहीं रहना चाहिए। ईश्वर सच्ची मोहब्बत हम। आपने भी कहा कि अभी प्रेम विवाह किया, तो आपने कहाँ से शुरुआत किया वो सब बताते हैं। अच्छा, ये तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है। मैं यूँ समझिए कि आशिक और जिससे इश्क किया जाता है वही जानते हैं कि किस किस वक्त उठना पड़ता है, और एक झलक देखने के लिए अच्छा आप भी उसमें शामिल हैं। तो एक झलक पाने के लिए कितना मिलना, कई घंटे आदमी जो इंतज़ार करता है, और वही चीज़ जब हाथ आ जाती है तो अपना रजिस्ट्री क्या होता है, तो फिर 2-3 दिन गायब होने के बावजूद तब आते हैं। कुछ ऐसा मोमेंट याद हो जो? हाँ, नहीं, वो जिस वक्त मैं लेके गया था, एक मुझे हल्की सी याद है कि जब मैं जा रहा था तो इत्तेफाकन उसकी उम्र 20 साल के करीब थी, लेकिन इत्तेफाकन औरतों को, लड़कियों को जो है अपनी उम्र कम बनाने की आदत होती है। इत्तेफाकन उन्होंने 16 साल बताया था, और उसी वक्त मैं ऑटो में बैठा के ले जा रहा था, तो मैंने कहा कि ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। और बस ये चीज़ तो ज़रा, और मैंने यूँ कहा कि अब मैं अभी कल जुमले हैं यूँ के नूर जहाँ कह लीजिए थोड़ी देर के लिए कि तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है नूर जहाँ, तू भी एक दिन जाएगी इस जहाँ से उस जहाँ। आपने भी फर्स्ट वैलेंटाइन डे मनाया होगा, तो वो कहाँ मनाया था? नहीं, ये तो मैं आपको पहले बता दिया कि चूंकि मैं मजहबी भी हूँ। असल ये है कि हर ये हमारा मुल्क जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर है, और इश्क पर पहला वगैरह चलता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर संसद वगैरह को आप कलकत्ता को लेकर नुसरत जहाँ जो है वो जो है किसी गैर मुस्लिम वाले शादी का, उसी तरीके से यहाँ पप्पू यादव जी को देख लें, उसी तरीके से शहनवाज जी को देख, अब्बास नकवी साहब, सलमान खुर्शीद, इस तरह बड़े बड़े जो ये है। तो इस मेरे ये कहने का असल ये कि इसमें जो है बड़ी मुश्किल होती है, किसका दिल लग गया तो वो ये नहीं हो सकता ना कि लैला ही जाने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो
उसमें मोहब्बत में आ जाते हैं उसके तो उसमें वही जानते हैं और उसमें ये नसबनामा और ये सब नहीं देखा जाता है। और मैं आपको बता दिया कि धार्मिक चुके हूँ, तो इसलिए मेरे यहाँ ये नहीं कि इसी दिन, और मैं इश्क करके चूँकि शादी ज़रूर की है, तो इश्क करने का मतलब जिस दिन मेरा हो गया वही दिन सबसे अच्छी चीज़ थी। अब ये है कि हमेशा के लिए वो अच्छी रहे, हमारे यहाँ रहें और रहे, बस यही मेरी दुआ है। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है।